यूनिट 4 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.6। रिमाइंडर थ्योरम या फिर फैक्टर थ्योरम हम जब यूज़ करते हैं जब हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, और ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मोस्टली थर्ड या फिर हायर डिग्रीज की होती हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। अच्छा, ये मैं कुछ रूल्स बता रही हूँ जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो क्या रूल्स हैं? अगर हमारे पास सेम साइन होंगे, मतलब माइनस और माइनस होगा तो ये प्लस होगा, प्लस और प्लस होगा तो भी हम प्लस करते हैं, माइनस और प्लस होगा तो हम माइनस करते हैं, और प्लस और माइनस होगा तो हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये एक रूल है जिसको हमने याद रखना है, क्योंकि हमें जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाइड वो प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास इस तरह की चीज़ आती है। एक और चीज़, अगर कोई चीज़ इक्वल्स टू से पहले इस साइड पे प्लस में है तो इक्वल्स टू के बाद माइनस हो जाएगी, और यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन रूल्स को आपने याद रखना है। ठीक है, ओके। फैक्टराइजेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन के चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेज लिंक्ड हैं, जिसमें हमें चेक करना होगा कि फर्स्ट कॉमन निकल रहा है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से है। तो जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो है 4.6 और 4.8, जिसमें जो है हमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के थ्रू जो है ना सोल्यूशन निकालना है। इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है दोनों एक्सरसाइजेस से। तो और ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सॉल्व होती है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जो है आपके मार्क्स सिक्योर होते जाएं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ। फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन x cube minus 6x square plus 11x minus 8 is divided by x minus 1। ठीक है, x माइनस वन हमें इन्होंने फैक्टर दिया है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, पहले हमने ज़ीरो लगा दिया। पहले मैं इसको पॉजिटिव करूँगी, ज़ीरो है यहाँ पर। वन जब इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाती है, ये बन गया प्लस वन। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास प्लस वन। अब मैं इस पे फैक्टर्स रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? एक्स क्यूब। पहले हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ठीक है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम उसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, ओहो, ठीक है। अच्छा, वन पे कोई भी चीज़ अप्लाई हो, ये 3 टाइम्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है वन इंटू वन इंटू वन। वन वन ज़ा वन, वन वन ज़ा वन, तो वन पे कोई भी चीज़ अप्लाई हो वो वन ही रहती है। अब ये 2 टाइम्स अगर अप्लाई होगा, वन वन ज़ा वन, तो ये होगा वन, वन सिक्स ज़ा सिक्स। ठीक है, प्लस 11 वन ज़ा 11 माइनस 8। अब ये सिंपल हमारी जो है अलजेब्रिक टर्म बन गई है। अब मैं इसको प्लस वाले को पहले ऐड कर लेती हूँ। प्लस 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 11 प्लस वन इज 12। सेम साइन वालों को पहले ऐड कर रही हूँ। माइनस माइनस होता प्लस है, हमें पता है। 6 प्लस 8 इज 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसके आगे। प्लस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर इन दोनों में से 14 है, 14 के साथ माइनस साइन है। ठीक है, ये साइन अगर आपने सॉल्व करना समझ गए ना तो बहुत ज़्यादा इजीली आपके सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों का इशू यही होता है कि वो साइन को ठीक से नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, 14 माइनस 12 हमने कर लिया है, टू, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो हमारा फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम क्या आ गई? मतलब रिमाइंडर क्या है? दस द रिमाइंडर इज माइनस टू। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। दस द रिमाइंडर इज
ओके, इसमें हमें फैक्टर दिया है x+1, तो इक्वल्स टू हमने 0 किया, तो इक्वल्स टू के जब उस साइड कोई भी चीज़ जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो गया x-1। ठीक है, अब हम x-1 को रखेंगे। हम क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं, x³ प्लस 6x², सेम क्वेश्चन है, बस फैक्टर का साइन चेंज है। ठीक है, अच्छा जी, 1 हमारे पास माइनस में है। ठीक है, प्लस साइन 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 -1 प्लस 8। ठीक है, अब 1 पे ये 3 टाइम अप्लाई हो रहा है, 1 पे भी और माइनस पे भी, तो इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, देखो यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, वन वन को तो जिससे भी मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, 1 1 सा 1 1 1 सा 1, तो हमारे पास आ गया -1। ठीक है, तो ये हमारे पास खुल गया -1। अब मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई, पहले हम ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 2 बार -1 है सेकेंड टर्म में, मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया हमारा 6 प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर हम साइन देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 11 1 ज़ा 11 प्लस 8। ठीक है, अब हम सेम साइंस को पहले लिख लेते हैं, -1 प्लस 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 6 1 ज़ा 6 -11 प्लस 8। ठीक है, अब मेरे पास जो है -1 और -11 प्लस 6 प्लस 8, सेम टाइम मैं यूँ अरेंज कर रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब कि 11 की साइन आएगी और ये हो जाएगा 12, प्लस प्लस प्लस, और ये है 14। ठीक है, अब अगेन प्लस माइनस मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, माइनस प्लस माइनस, तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 14 है हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस, 14 में से 12 निकाले, हमारे पास बचा 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि हमारा रिमाइंडर इज +2। ठीक है, हमने लिख लिया 10, द रिमाइंडर इज 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फुल और फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस केयरफुली करना है कि इनको मल्टीप्लाई करते हुए ज़रा देख लेना है। ठीक है, ओके, अब हम फिर से देखते हैं, हमारा फैक्टर है x-2 इक्वल्स टू 0, तो x को हमने यहीं रखा, 2 -2 जब यहाँ आया तो ये बन गया +2। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर है। अब मैं क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ, x³ माइनस x² माइनस 26 प्लस 40, x की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 26 प्लस 40। अच्छा, 2 का क्यूब है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है। अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो वो पॉजिटिव ही होती है, प्लस 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 प्लस, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये अगेन मेरे पास आ गया 2 इंटू 2। ठीक है, तो मैंने किया 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस 26 प्लस 40। ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। अब मैं सेम साइन वालों को पहले ऐड कर दूंगी, +8 प्लस 40, तो ये बन गया +48, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 26 प्लस 4 इज 30। अब माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है,
तो अगर हम इसको लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है 18, दस द रिमाइंडर इज 18। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग ज़रा देख लो एक बार, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस मैं करती हूँ, ये क्या रूल्स हैं? ये रूल्स हैं माइनस माइनस, अगर माइनस माइनस होगी तो होगा प्लस, अगर प्लस प्लस साइन होगी तो भी प्लस होगा, और अगर माइनस और प्लस साइन होगी तो होगा माइनस। यानी कि अगर डिफरेंट साइन होगी तो माइनस होना है हमेशा, और अगर सेम साइन होगी तो प्लस होना है। ठीक है, ये रूल्स आप याद रखें। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है और सेम ही है, तो इसलिए मैंने उसको सॉल्व नहीं किया। उसका आंसर आएगा -42। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 4 का आंसर है -42। अगर ये आपका आंसर आ गया तो इट मीन्स कि आपने ठीक किया है। अच्छा, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डिवीजन, हमारा फैक्टर जो उन्होंने दिया हुआ है कि इससे डिवाइड करें 2y प्लस 1। ठीक है, मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया। 2y को मैंने इधर ही रहने दिया, मुझे y की वैल्यू निकालनी है ना। +1 चला गया उधर -1 में। अच्छा, उसके बाद मुझे y को खाली करना है। y के साथ यहाँ पर 2 कोई साइन नहीं है इन दोनों के दरमियान, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, पहले वाला साइन प्लस होता है और जो बीच में कुछ ना हो तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर इक्वल्स टू के इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इस साइड पे जाके चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो ये -1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो हमारा y का फैक्टर बना है -1 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलती हूँ। जहाँ जहाँ y की वैल्यूज़ हैं हम उन पे ये -1/2 रखते जाएंगे। ठीक है, 2y है -1/2 -1, ये पूरा ब्रैकेट आ गया क्यूब में, +6 3 + 4 -1/2 -9। ठीक है। अच्छा, अब मैं फर्दर देखूँ तो ये प्लस है, प्लस माइनस, -2 1 ज़ा 2। सही है, ये इसको यहाँ बंद कर दिया मैंने। ठीक है, y की वैल्यू रख के, और -1 इन पूरे पे जो है क्यूबिंग हुई हुई है, +6, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 3 वही है, प्लस माइनस -4 1 ज़ा 4/2। ठीक है, -9 वैसे ही है। अब मैं देखूँ 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास बचा -1 का क्यूब +6। अच्छा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये बचा 3 -2 -9, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो ये बन गया -2 का क्यूब +6 3 -2 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 1। ठीक है, -9। अब ये इस पे अप्लाई होगा तो ये -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ। ये क्या बन गया, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारे पास आ गया -8 6 1 ज़ा 6 +6 -9। अब मैं सेम साइन को एक साथ कर लेती हूँ पहले, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 17 + 6। फिर हमने देखा -2
माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो माइनस 17 माइनस 6 इज 11। तो ये आपका आंसर है। दस द रिमाइंडर इज माइनस 11। द रिमाइंडर इज माइनस 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2y मैंने इधर ही रहने दिया, ये आ गया इधर इक्वल्स टू के इस साइड, तो ये +1 हो गया। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ फैक्टर आ गया 1/2। सही है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। 4y³ माइनस 4y प्लस 3। तो 4 के साथ y की वैल्यू आई थी हमारी 1/2 माइनस 4 1/2, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास +3। सही है। तो अब हम पहले हम कैंसिलेशन नहीं करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। 1 पे कोई भी चीज़ अप्लाई हो, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 1 सा 1। और ये 2 पे 3 अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 सा 4 4 2 सा 8, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 4 1 सा 4/2, इस ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी कोई पावर नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया इसको, +3। अब ये हमारे पास फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 सा 4 डिवाइडेड बाई 8, 4/2 +3। अब मैं देख रही हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, ठीक है। बहुत मार्क्स गेनिंग एक्सरसाइज है, बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस है। 1/2 माइनस 2/1 +3। अब हम इनको कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फ्रैक्शन में टर्म्स हैं। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था चैप्टर 3 में, दो चीज़ें जब हमारे पास मीट करती हैं, क्या वो दो कंडीशंस हैं कि कोई भी टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में हो और बीच में साइन प्लस या माइनस की हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी मैं 1 लगा देती हूँ, ठीक है। अगर आप देख लें कि ये फ्रैक्शन में टर्म है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, और बीच में साइन प्लस या माइनस की है, तो मैं इस पे एलसीएम ले सकती हूँ। अब एलसीएम लेने का हमें तरीका पता है, यहाँ पर 2 और 1 है तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। सही है। अब क्या करते हैं, हम इस पूरी टर्म को उतारते हैं साइड पे और मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, तो हमारे पास क्या बचा, 1 1 सा 1। अब ये वाली साइन कॉपी होगी, माइनस साइन। फिर मैं दूसरी टर्म को साइड पे उतारूंगी। दूसरी टर्म क्या है, 2/1 मल्टीप्लाई करूंगी, ये हमारा रफ कॉलम का वर्क चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ, तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 2 2 सा 2 2 सा 4, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर मैं ये वाली साइन कॉपी करूंगी और मैं थर्ड पूरी टर्म को उतारती हूँ। थर्ड टर्म हमारी क्या है, 3/1 मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ। एलसीएम कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 2 सा 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, ठीक है। एलसीएम निकालने का मैंने पूरा तरीका बताया है आपको चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको रेफर करें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस है। पहले हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं एक साथ, प्लस 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 6 + 1 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 7 माइनस 4 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर है। दस द रिमाइंडर इज 3/2, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में फैक्टर है ये, तो मैं इसको +1 कर देती हूँ और डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y का फैक्टर हमारा आ गया 1/2, ठीक है।
अब हम इसको रखते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2y 1/2 प्लस साइन 1 होल पावर क्यूब -6 3 -4 y 1/2 -10। ठीक है, अब ये 2 1 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो हो गया 1 + 1 की पावर क्यूब, 2 1 2 2 2 4 6 3 -2 -10। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर क्यूब -6 प्लस माइनस -1 10, ये हो गया 8। ये समझ आ रहा है ना, 2 3 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया -6 और ये हो गया -10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर रही हूँ, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 8 - 16 is -8, thus the remainder is -8। इसको सॉल्व करते हैं, x - y = 0। ठीक है, अच्छा इसमें जो है दो वेरिएबल्स हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो -y उधर जाकर +y हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, y, x = y। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। x, पहले तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ, px = हमने क्या किया, x4 + x² y² + y4। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारी y, तो y के ऊपर आ गया 4 प्लस x की वैल्यू है y का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन में y² ऑलरेडी मौजूद है, और ये हो गया y4, ये बन गया y4। ठीक है, सिंपल, इसकी पावर खुल गई, ये हो गया y² मल्टीप्लाइड बाय y² स्क्वायर, ये हो गया y4। ठीक है, अब दोबारा से हम देखते हैं, ये y4 हो गया। इस जब बेसेस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो गया y4 + y4। अब ये हमारे पास y4 हो गया। अब y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 1 1। ठीक है, तो हम ये यूँ लिख सकते हैं, ये सब प्लस हो रहे हैं आपस में, तो 1 2 3 y4, ये हमारा आंसर है, रिमाइंडर थ्योरम का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको उन्होंने नेम दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है, m की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ़ y की उन्होंने ये एक चीज़ दी है और दूसरी इक्वेशन हमने ये दी है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, इक्वेशन। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। सही है, अच्छा जी, और हमारा डिवीजन के लिए फैक्टर उन्होंने दिया है x - y। तो लेट्स स्टार्ट, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y - 3 = 0, तो y की हमारे पास वैल्यू जब ये इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो y = 3 हो गया। सही है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को उतारती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो मैं लिख रही हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, m, y की वैल्यू मैं, अच्छा आप यहाँ पर चलो मैं कर ही लेती हूँ कॉपी, साइंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली कॉपी करना है। ठीक है,
वरना जो है कोई ना कोई एरर आ सकता है। m y की वैल्यू है हमारी 3 का क्यूब प्लस y 3 का स्क्वायर प्लस y है हमारा 3 माइनस 4। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं 3 के ऊपर 3 है, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो ये आ गया m27 प्लस, अगर मैं इसको देखूँ 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 9 4 36, और यहाँ पर 3 है, 3 3 9 माइनस 4। ठीक है, मैं ऊपर कर रही हूँ इसको। इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी ही हुए हैं, क्योंकि हमें फ़ौरन से हमारे पास इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होता है कि इसको सॉल्व करें बाय दिस मेथड, यानी कि अगर लिखा हुआ है सॉल्व बाय रिमाइंडर थ्योरम तो हमें सिंपली जो है सॉल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम से। लिखा हुआ है अगर सॉल्व बाय सिंथेटिक मेथड तो फिर हम जो है उसको उस डिवीजन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी के जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है उसमें ये होता है कि हम जो है खुद चेक कर रहे होते हैं जब भी बच्चों को थोड़े से इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ, और प्लस 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 36 प्लस 9 और माइनस 4, तो ये बनता है हमारा प्लस 41। ये तो आता है ना, पहले सेम साइन प्लस कर लें, अभी मैंने ऊपर के सारे क्वेश्चन में ऐसे बताया, पहले सेम साइन प्लस कर लें फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, अब मैं लिखूंगी पुट द वैल्यू ऑफ y, अभी हमने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन 2 थी क्या? अच्छा जी, इक्वेशन 2 है q, y की वैल्यू हम रख रहे हैं। ठीक है, y क्यूब माइनस 4y प्लस m, सही है। अच्छा, q की वैल्यू हम 3 माइनस, फिर से हमने रखी 3। अच्छा जी, y की वैल्यू 3 अगेन प्लस m। अच्छा, ये वही बात हो गई, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया 27, और ये हो गया 4 3 12 प्लस m, सही है। अब हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये आ गया 15 प्लस m। तो ये q की वैल्यू हमने 3 रखी तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, p की वैल्यू 3, p मतलब y की वैल्यू 3 रखी थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सही है, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए ना। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, अब मैं निकालने जा रही हूँ m की वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड मैं लिखती हूँ p3 एंड q3, दोनों में हमने 3 रखा है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 27m प्लस 41, और दूसरी क्या आई है हमारी, इक्वल्स टू का साइन, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 15 प्लस m। अब मैं m वालों को एक साइड पे कर लेती हूँ, इसको जब मैं, ये प्लस m है इधर आएगा तो माइनस m हो जाएगा, ये प्लस 15 इधर ही है, और ये जब इस साइड पे इक्वल्स टू का इस साइड आएगा तो ये माइनस 41 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब है 1 है ये। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर 27 है, मैंने प्लस साइन लगा दिए, 27 माइनस 1 इज 26m इक्वल्स टू, इसके साथ प्लस माइनस माइनस लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये आ गया
26 फर्दर यहाँ कोई हमें m को खाली करना है, सही है, तो हमें m के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ये वाली साइन देखनी है, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होगा तो ये 26 वन 6, 26 माइनस 1 हमारे पास बच गया, तो मैं लिख सकती हूँ m इक्वल्स टू -1, दस द रिमाइंडर इज -1। हमें वैल्यू, रिमाइंडर नहीं, उन्होंने वैल्यू मालूम करने बोली, तो ये m की। If the polynomial 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3k is exactly divisible by x plus 2, find the value of k। हमें वैल्यू मालूम करनी है k की, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 हमें पता है, उधर जाके x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर है, इसको मैं हटाती हूँ। ओके 4, अच्छा p हम रख रहे हैं -2 इक्वल्स टू 4 -2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 -3k, ठीक है। अब ये इस पे अप्लाई हो रहा है तो माइनस भी 3 बार है, और ये इसका मतलब हो गया -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस -8। अच्छा ये 2 टाइम्स है तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस प्लस 2 टू ज़ा 4, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -6 1 6 6 2 12 -3k। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस माइनस 4 8 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ा 28 -12 -3k। ये तीनों आपस में माइनस हैं, इसका मतलब है माइनस माइनस, पहले हम कर लेते हैं दो साइंस को, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखती हूँ, माइनस माइनस प्लस 32 प्लस 28 8 9 10 0 4 5 6 7 8 80 80 माइनस 12, ठीक है। ये हो गया 7 10 8 68, एक मिनट, 32 प्लस 20 60 होगा, ये 80 नहीं है, 60 माइनस 12 इज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये हो गया 72, ठीक है। ये प्लस माइनस है सिंपलेस्ट, -72 -3k। अच्छा जी, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब उन्होंने बोला है कि अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल होता तो फिर हम k की वैल्यू क्या निकालते। तो फिर अब मैं फर्दर इसको सॉल्व कर रही हूँ। ये समझ आ गया ना कि -32 और -28 प्लस होगा, ये दोनों दोबारा से करके दिखा देती हूँ। -32 -28 3 4 5 6, तो ये -60 हो गया, -60 और -12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -12, दोबारा से ये सेम साइन है तो ये हो जाएंगे +2 और 6 + 1 72, ठीक है ना, -72 ये यहाँ से।
अच्छा मेरे पास क्या चीज़ बची थी, if x plus 2 is exactly divided by the given polynomial, then r equals to 0। अब हमारे पास क्या है, -72 -3k इक्वल्स टू 0। अब हमने 3k को यहीं रहने दिया क्योंकि हमें k की वैल्यू चाहिए, ये माइनस में तो उधर जाके +72 हो गया। फिर k को मैंने यहीं रहने दिया और इस ये यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके, और ये माइनस की साइन है उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 6 12। तो ये हो गया k इज इक्वल्स टू 24। सही है, ये आपका आंसर है। ओके, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया y इक्वल्स टू -2। तो इसका फैक्टर जो हम रखेंगे वो हो गया y -2। ठीक है, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस। ठीक है, तो हमने रखा p -2 इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 4ry माइनस 4r का स्क्वायर। 3 -2 का स्क्वायर, 4 -2 और 4r -2 4r स्क्वायर, ये बन गया 4। ठीक है, ये इस पर अप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। ठीक है, 4 4 टू द 8r माइनस 4r स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 माइनस 8r माइनस 4r स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई p-2 को जब हमने रखा है। ठीक है, मैं फर्दर ऊपर कर रही हूँ। अच्छा जी, if y plus 2 is a factor of a given polynomial then r equals to 0। तो अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ, 12 प्लस 8r माइनस 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, तो अब जो है मैं ये देख रही हूँ कि इसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। सही है, मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे हो रही है, एक टर्म स्क्वायर में एक टर्म सिंपलेस्ट है और थर्ड टर्म कॉमन है। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ लेकिन इसके साथ माइनस साइन है तो मैं इसको यूँ अरेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं जो है इसको 4 12 सा 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाएं कि जिनको प्लस करो तो 8 आए। नहीं, लास्ट साइन हमारी माइनस है, माइनस करो तो जो है 8 आए। तो अगर मैं देखूं 2 के टेबल से तो 2 के टेबल में 48 आता है, लेकिन हम अगर उसको प्लस करने जाएंगे तो ये हमारे पास, माइनस करने जाएंगे तो ये 8 नहीं आएगा। 2 2 4 2 इंटू 24। ठीक है, 24 प्लस 2 इज़, ये बहुत बड़ा नंबर आया, हमें 8 चाहिए। सही है, तो ये वाला हम फैक्टर नहीं ले सकते। 48 का दूसरा फैक्टर 4 के टेबल
3 के टेबल में आएगा ही, ज़ाहिर सी बात है। 4 के टेबल में आ जाएगा 4 इंटू 12। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, 4 माइनस 12 इज़ 8, तो हम ये वाला फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको, ये बस कुछ भी नहीं है, ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, वहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद आगे ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। ठीक है, 12 प्लस, अब मैंने क्या लिखा, 12R इसकी जगह, ठीक है, माइनस 4R माइनस 4R स्क्वायर, ये अपना ऊपर से आ गया है। ठीक है, हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब फैक्टर बने थे हमारे 4 इंटू 12। तो मैंने पहले 12 क्यों रखा, पहले मैंने 4 क्यों नहीं रखा? देखो, हम फर्स्ट टर्म को अक्सर देख रहे होते हैं कि कॉमन निकालने में हमें आसानी हो। यहाँ पे हमें 4 निकालने में आसानी थी क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म 4 थी और यहाँ 12 थी। ठीक है, और अगर हम देखें बड़े को, हम ऑलमोस्ट जो है ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में बड़े नंबर को पहले रखते हैं। देखो, हमारा तरीका होता है ना कि दस्तरखान पे पहले बड़ों को ऑफर देते हैं ना खाना, तो इस तरीके से बड़ों को पहले रखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में मेरे पास 12 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 12 12 कैंसिल, तो 1 प्लस 12 12 कैंसिल, 1 प्लस आर, माइनस 4 मैंने इधर कॉमन निकाल दिया इन दोनों में, तो माइनस 4 कैंसिल, आर, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आर भी कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में आर है, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया। ठीक है, माइनस 4R कैंसिल, हमारे पास R बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 प्लस R। ठीक है, तो 12, ये 1 प्लस R कैंसिल, माइनस 4R, 1 प्लस R कैंसिल। अब मैंने देखा मेरे पास दो ब्रैकेट हैं, 1 प्लस R इक्वल्स टू 0 और 12 माइनस 4R इक्वल्स टू 0। तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, ये प्लस में उधर जाके -1 हो जाएगा। ये 4R मैंने इधर ही रखा है, ये -12 हो गया। R इक्वल्स टू -12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 3 12। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, R इक्वल्स टू 3। दो वैल्यूज हमारी आ गई।